सुत जी शैनोक जियों को इस कथा सुनाते हैं और कहते हैं भगवान महादेव का ये पुराण जो है उसको श्री शिव महापुराण कहते हैं। पहले तो ये शिव महापुराण करोड़ों श्लोकों में था। जैसे जैसे समय गया व्यास जी ने सारभूत बातें निकालकर उन पुराण को आज 24,000 श्लोकों में, आज अपने पास जो स्वरूप है वो 24,000 साल, और उन पुराण में सात संहिताएं दिखाई। और ये सात संहिताएं पुराण में ग्रथित है। पहले के 6 अध्याय जो है वो पद्म पुराण से लिए हुए भगवान का ये पुराण महात्म्य, पुराण क्यों सुनना चाहिए। सुत जी कहते हैं हमें प्रश्न भी हो रहा है, भगवान महादेव का पुराण और उनका महात्म्य कहीं और क्यों लिख दिया। समाधान करते हुए कहते हैं, सुत जी बोले ये जो पुराण है कोई अपने गुण अपने आप कह ले तो कैसा लगे, इसलिए कई और पुराण में भगवान का महात्म्य दिखाया। और महात्म्य में क्यों महात्म्य सुनना चाहिए, उसको आरंभ में महात्म्य का अध्याय क्यों सुनने चाहिए। सुध जी कहते हैं अगर कोई चीज को जान लो, परख लो, बाद में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। आपको मैं और सरल दृष्टांत के रूप से समझाऊंगा। एक बार एक समुद्र के नजदीक के गांव में एक वयोवृद्ध जो उम्र से 60-70 की होगी ऐसी महिला वृद्ध सब्जी का व्यापार करने के लिए निकली। समुद्र का पट था, वहां से कभी कोई अरबी निकला होगा तो वो कुछ रत्न उनके थैले में से गिर गए। वो महिला जब वहां से पसार हुई तो महिला ने वहां कुछ चमकता हुआ एक पत्थर देखा। और चमकता पत्थर देखकर उसे कौतुक हुआ। महिला ने जाकर वो पत्थर ले लिया। वृद्धा जो थी वो पत्थर लेकर देख रही है, लेकिन कुछ उस वृद्धा को ख्याल में नहीं आया। वो लेकर एक व्यापारी के पास गई। और व्यापारी को जाकर बोला, हाँ मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, जरा उसको देखो तो सही। व्यापारी बहुत चतुर था। वो चमकीला पत्थर हाथ में लिया और उसके मन में हुआ ये पत्थर नहीं, ये तो बहुत कीमती चीज है। वृद्धा को कह दिया, वृद्धा ये तो पत्थर है, मेरे काम का भी नहीं है। मन में कुछ और बाहर कुछ और। आजकल की दुनिया ऐसी ही है। व्यापारी ने वृद्धा को बोला, सुन इसमें तो कोई मेरा भला नहीं होगा, इसमें क्या है, ये कोई उपयोगी चीज नहीं है।
ये न तो मेरे काम का है न तो तेरे काम का है। उनके मन में भी, वृद्धा के मन में भी ये बात रख दी, ये तेरे काम का भी नहीं है। जो वृद्धा थी वो कहने लगी, आप जो भी देना हो दे दो, मेरे काम का नहीं तो उसको मैं क्या करूं कि घर लेकर जाकर, जो बन पड़े आप ले लो, मुझे जो देना चाहते हो दे दो। वृद्धा ने कहा। व्यापारी ने उसी समय वो तक को साध लिया। व्यापारी ने कहा, वृद्धा सुन, इस पत्थर को मैं ले लेता हूं, मेरे काम का तो है नहीं, फिर भी तू आई है तो तेरा मन नाराज करना नहीं चाहता। क्या करना नहीं चाहता? नाराज। इसके बदले में मैं तेरे को 2 बोरी गेहूं देता हूं, वो गेहूं तू ले जा, तेरे परिवार का पेट बिगड़ जाएगा। वृद्धा के पास से वो रत्न ले लिया और व्यापारी जो था वो लेके गया झवेरी जो था, सोनी जो था उनके पास। व्यापारी को भी इनकी परख नहीं थी। व्यापारी गया और जाकर सोनी को मिला, सोनी को बताया, देख मेरे पास ये पत्थर है। क्या है? रत्न है। सोनी भी व्यापारी के जैसा ही होशियार। सोनी ने कह दिया, सुन, ये सामान्य पत्थर है, तेरे काम का नहीं है। मेरे काम का भी नहीं है। जैसे उस व्यापारी ने वृद्धा के मन में रख दिया, ये तेरे काम का भी नहीं, मेरे काम का भी नहीं, वैसे ही उस सोनी ने भी प्रयास ऐसा ही किया और कहा, सुन, मेरे काम का भी नहीं, तेरे काम का भी नहीं। कोई अगर हमारे मन में ऐसी बात डाल दे ना तो अचूक हम उनको फॉलो करते हैं। ऐसा है ना? लेकिन सोनी को व्यापारी कह रहा है, जो भी देना वो दे दो। आप जो भी दे सको। सोनी ने कहा, तेरे को चाहिए तो मैं इसके 25 हजार रुपया दे सकता हूं, उससे ज्यादा मेरे पास नहीं भैया। ज्यादा से ज्यादा मैं इतना दे सकता हूं, ये सामान्य रत्न है। व्यापारी सोचने लगा, मैंने तो 2 बोरी गेहूं में ही लिया है, इसके 25 हजार रुपया मिल रहे हैं तो क्यों ना ले लूं। 2 गेहूं की बोरी कितने की? 1500 की। सोनी ने वो रत्न ले लिया, 25 हजार रुपया उस व्यापारी को दिया। व्यापारी जो था वो 25 हजार रुपया लेकर निकल गया और सोनी तुरंत अपनी पहचान वाले झवेरी के पास गया और झवेरी के पास जाकर इसको वो रत्न दिखाया, कह दिया, ये रत्न है, बढ़िया है, अब जरा देखो। व्यापारी ने वो रत्न देखा और रत्न देखकर सोनी ने वो रत्न दिखाया, झवेरी ने वो रत्न देखा और झवेरी ने कह दिया, भैया ये रत्न तो है लेकिन न तो मेरे काम का है न तो तेरे काम का है, न तो मेरे काम का न तो तेरे काम का। झवेरी कह रहा है, ये रत्न मेरे खप में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे दाग हैं। तो सोनी कह रहा है, मैंने तो 25 में लिया है, तू कितना देगा? उनसे पहले कीमत कुछ ली, कह दिया, मैं तेरे को इसके 1 लाख रुपया दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं।
सोनी सोच रहा है मैंने तो 25,000 में लिया है, ये 1 लाख दे रहा है, घाटे की बात तो है नहीं। तो उन्होंने ये सौदा कबूल कर लिया, कह दिया आप मुझे दे दो, मैं आपको ये रत्न दे देता हूं। जवेरी ने 1 लाख रुपया सोनी को दे दिया। जवेरी जो था वो जब ऐसा बढ़िया रत्न आए न तब अपने राजा को दिखाने के लिए जाता, क्योंकि बड़े बड़े रत्नों के खरीदार भी बड़े होते, कोई सामान्य व्यक्ति होते ही नहीं है कि जो ये बड़े रत्न खरीद सके। जवेरी के पास आया और जवेरी ने कह दिया ये तो राजा के योग्य रत्न है और राजा के पास अगर ये जाएगा तो मुझे मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। जवेरी तुरंत निकला रत्न लेकर राजा के पास, और राजा के पास जाकर उन्होंने बताया राजन आपके लिए मैं अद्भुत रत्न लेके आया हूं जो आपने आज तक आपके खजाने में न देखा हो। कैसा अद्भुत, आपके खजाने में भी न हो ऐसा रत्न। राजा कह रहा है मेरे खजाने में न हो ऐसा रत्न, ठीक है कीमत क्या है? जवेरी कह रहा है इस रत्न की कीमत 1 करोड़ रुपया है। कितनी? 1 करोड़ रुपया। राजा ने कह दिया मैं इस रत्न की कीमत अगर 1 करोड़ होगी तो तुझे मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन इससे पहले मेरा जो मंत्रिमंडल है उसमें एक जवेरी है, और जवेरी जो है वो कह दे को ये जो रत्न है इनका 1 करोड़ रुपया दिया जाए तब मैं दूंगा। राजा ने तुरंत ही सभा मंडप में बुलाया, और सभा मंडप में आकर वो रत्न को सुवर्ण के थाल में रखा गया। जो राज्य के पास मंत्री मंडल में जो जवेरी जैसा परख रखने वाला जो था उन्होंने राजा को कह दिया राजन आप ऐसे 100 रत्न अपने खजाने से मंगवाए। राजन ने उसकी आज्ञा के हिसाब से अपने खजाने से ऐसे 100 रत्न निकालकर वो जो सुवर्ण का थाल था उसमें बीच में ये जो जवेरी रत्न लेके आया था उसको रखा, और इर्द गिर्द आजू बाजू ये 100 रत्न रखे। और उसके ऊपर सूर्य की किरण गिरी, लाइट हुई, और उनसे 99 रत्न जो थे वो बीच में रखे हुए रत्न से प्रकाशित हुए, लेकिन एक कला कम रही, एक रत्न प्रकाशित न हो पाया। इसलिए जवेरी ने परख करते हुए कहा राजन ये मोती ये रत्न तो अच्छा है, लेकिन इसमें से 100 करोड़ की बात कही है, लेकिन एक कला कम है, इसके 100 करोड़ नहीं लेकिन 99 लाख हम दे सकते हैं, इतना उत्तम ये रत्न है। कितने लाख? 99 लाख। जवेरी सोच रहा है मैंने तो 1 लाख में लिया है, 99 लाख मिल रहे हैं तो क्यों न दे दूं। राजा को वो रत्न दे दिया और राजन ने वो रत्न रख लिया। मैं इतना समझाना चाहता हूं, महात्म्य उसको कहते हैं जिसके पास परख हो वो कभी भी कम पाता नहीं है। ये महात्म्य इसलिए है, हमें अगर महादेव की परख मिल जाए, महादेव के गुण कैसे वो सुनने मिल जाए, महादेव कैसे वो सुनने मिल जाए, तो उनके प्रति आस्था बढ़ जाती है, उनके प्रति अपना भाव बढ़ जाता है। लेकिन जैसे वो बुढ़िया के पास आया
उनको तो 2 बोरी गेहूं में ही संतोष हो गया, लेकिन वो अगर ये रत्न 1 करोड़ का है वो जानती तो। व्यापारी ने 25,000 में लिया, 25,000 में दिया, और व्यापारी ऐसा जान ले सोनी ने तो 1 लाख में बेच दिया। सोनी ने 99 लाख को राजा को दिया। सभी को जानने के बाद मन में होता है कि हमारे पास अगर परख होती तो कैसा है। इसलिए इस महात्म्य के जरिए हम भगवान के चरणों तक पहुंच सकते। महात्म्य का नाम ही ऐसा है जिसको सुनने के बाद हमें उसकी महत्ता पता चल जाए, उनके प्रति भाव हो जाए, उनके प्रति लगाव हो जाए। उनकी कथा के बिना रह न सके, उनके दर्शन के बिना हम जी न पाए, उनके चरणों की भक्ति के बिना हम न रह सके, ऐसा भाव दृढ़ बन जाए। ये कथा इसलिए कर्ण रस कहा गया है, इसलिए भक्तों के लिए उत्तम साधन कहा है। सुत जी कहते हैं इस कथा को सुनने से इस संसार के जो भी इस कलियुग के उत्पात महात्रास सारे त्रास इस कथा को सुनने के बाद समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ये कथा है। काल व्याल महात्राश विध्वंसकर मूतमम्। इस जगत के जो भी काल व्याल, जो महाकाल है, उनके शरण में जाए तो सारे जगत के त्रास ताप परिताप मिट जाए। महात्रास जो जो कहे वो सारे मिट जाए। ऐसी है मेरे महादेव की कथा है। सुत जी कहते हैं सुनिए ये कथा हमारे जब बहुत जन्मों के पुण्य होते हैं तब जाकर हमें ये सुनने का मन होता है, तब जाकर हमें ये कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम महद्दस्य शुद्धिमतः। जब बहुत जन्मों का पुण्य का समूह बनता है तब हमें ये मन में विचार आता है, तब ये संकल्प होता है कि हम जाकर भगवान महादेव की कथा सुनें। और इसका फल क्या होता है? तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनः। बहुत बहुत भाग्यों का समूह इकट्ठा हो जाए तब ये अवसर भगवान महादेव की कथा सुनने का हमें मिलता है। आज हम बहुत भाग्यवान सभी पुराणों से कुछ कुछ ऐसे अवशेष लेकर आइए। तुलसीदास ने भी इस विषय में बहुत कुछ कहा है, हम तुलसी के प्रसाद को भी सुने। तुलसीदास ने भी इस अपने भाग्य की सराहना करते हुए, मनुष्य अवतार की सराहना करते हुए कह दिया, बड़े भाग्यमान नुषतनु बड़े भाग्यमान नुषतनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ
ग्रंथ ही गावा बड़े भाग मानुष तनु गावा बड़े भाग मानुष तनु गावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा हरिओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 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 जो इन देही पर लोक संवारा पाइन दे पर लोक सवारा कोई न जेही पर लोक संवारा बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सदगंतति गावा बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सदगंतति गावा मनुष्य तनु जब हमारा भाग्य पुण्यों का समूह ले लेता है तब हमें यह अवसर मिलता है। जब अपना पुण्य ज्यादा हो तब मनुष्य का अवतार होता है। इस जगत में केवल मनुष्य ही भगवान का नाम ले सकता है, भक्ति कर सकता है, भगवान की पूजा कर सकता है। इसलिए मनुष्य तन को साधन धाम तुलसीदास कहते हैं ये ऐसा साधन है जिससे आप प्रभु को प्राप्त हो, जिनकी कृपा से आप शिव में बन सको। सुध जी कहते हैं ये ग्रंथ कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है, भगवान महादेव का वांग्मय स्वरूप है। इसके शब्द शब्द में भगवान बसे हैं, इसलिए इनको आदर से नमन करने को कह दिया। अगर कोई दूर से भी इनका वंदन कर देता है वो जीव तैर जाता है। इसका अगर कोई पठन श्रवण कर ले भक्ति से, श्रद्धा से, ऐसे जीव की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। इसको भगवान महादेव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कहते हैं, सुध जी कहते हैं, ये कथा सुनने से क्या लाभ होता है। सुध जी ने कह दिया अगर कोई एक बार भी इस कथा को सुन ले, उनके घर में राजसूय यज्ञ करने की क्षमता नहीं होती है, फिर भी इस कथा श्रवण के माध्यम से राजसूय यज्ञ करने का पुण्य मिल जाता है।
इतना नहीं और भी कहते हैं, सुनो राजसु यज्ञ नहीं, अगर किसी ने भी कथा सुन ली, अग्निष्टोम नाम जैसे यज्ञ, जो यज्ञ करने अभी कलयुग में निषेध भी है और किसी की क्षमता भी नहीं है, राजसु यज्ञ करने की क्षमता भी नहीं है, फिर भी इतना सारा, कितना 100 अग्निष्टोम यज्ञ कर लो और उस यज्ञ का जितना पुण्य होता है, इतना पुण्य केवल इस कथा को श्रवण करने मात्र से मिल जाता है। भगवान महादेव की कथा श्रवण मात्रेण राजसु यज्ञ का पुण्य मिल जाता है। राजसु यज्ञ किसको कहते हैं? महाभारत में राजा युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया था और राजसु यज्ञ कौन कर सकता है? पूरे ब्रह्मांड का मृत्युलोक जो है, ब्रह्मांड में जो मृत्युलोक है, उस मृत्युलोक की जितनी भी भूमि है उस राजा के हस्तगत हो, सभी राजा उस राजा के नीचे हो। सभी जगहों पे एक ही राजा का राज्य, उसको राजसु यज्ञ कहते हैं। जो ये यज्ञ करता है उसका सामर्थ्य कितना? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव सारी पृथ्वी जो है, वो सारी पृथ्वी का डायमीटर जो है वो राजा के हस्तगत रहता है। उनमें जितने भी राज्य होते हैं वो राज्य भी उनको अनुसरण में रहते हैं। और ये जब होता है तब वो राजसु यज्ञ कर सकते हैं। राजा कोई भी ऐसा नहीं है कि यज्ञ कर ले राजसु। भगवान रामचंद्र ने भी राजसु यज्ञ किया। द्वापर में युधिष्ठिर ने किया था, अब कलयुग में कोई ऐसा है ही नहीं कि राजसु यज्ञ कर सके। आजकल तो अपने देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है कहीं कहीं जगहों पे, तो राजसु यज्ञ की बात तो कहां होगी। लेकिन मेरा भारत ऐसा है, आज कई सालों से अपनी सीमा को सुरक्षित करके बैठा है। तो ये राजसु यज्ञ का करने का फल भी इस कथा श्रवण मात्र से मिल जाता है। ये कथा श्रवण कर लेने के माध्यम से इतना फल हमें मिलेगा। ये उत्तम शास्त्र बहुत उत्तम है, जिनका श्रवण करने मात्र से वो मानव नहीं स्वयं शिव का स्वरूप बन जाता है। रुद्र एव न संशयः। नर में से नारायण, वैसे मनुष्य से महादेव। आपके भीतर भी महादेव बसेंगे, आप स्वयं रुद्र बन जाओगे, स्वयं रुद्र का स्वरूप बन जाओगे। ये कथा श्रवण का फल है। ये घर की बात नहीं है, सुनिए, मेरे व्यास जी का वचन है, सुनिए, ये मेरा पुराण कहता है। ये शृण्वन्ति मुने सैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रा एवं संशय। इस शास्त्र का वचन है। व्यास जी कहते हैं, अगर एक बार जीवन में हम कथा भी सुन ले शिव की, तो समझ लो वो मानव नहीं स्वयं रुद्र बन जाता है। सुत जी इतना नहीं कहते, आगे भी कहते, सुनिए, कोई मानव अगर इस शिव कथा को सुनकर जाए, उनकी चरण रज अगर गिर जाए, उनकी चरण जहां गिरती हैं वो भूमि नहीं रहती, लेकिन स्वयं तीर्थ भूमि बन जाती है। जहां से वो मानव शिव कथा सुनने वाला निकले, वो उनकी चरण रज से वो भूमि नहीं, लेकिन वो तीर्थ भूमि में परिवर्तित हो जाती है। इतना पावन मेरा ये शिव महापुराण है।
भगवान महादेव का ये पुराण जो है वो सारे पुराणों में मूर्धन्य है। इसलिए सुत जी कहते हैं, सुनिए इसका नित्य पाठ करें। अगर आप नित्य पाठ करोगे तो आप रुद्र बनोगे। रुद्र नहीं, आप जहां भी जाओगे वो भूमि भूमि नहीं तीर्थ भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। पादाम्बुरजाशेव तीर्थानि मुनयो विदो। जहां से वो मानव पसार होगा वो मानव की पदरज से वो भूमि तीर्थ भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए नित्य घर पर भी ये पाठ करना चाहिए। नित्य शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए। अगर आप उसको पढ़ न सको तो पाठ को सुनो। यंत्र के माध्यम से आज बहुत सुविधाएं समाज में उपलब्ध हैं। भगवान की कथा सुनो, भगवान के शिव महापुराण का पाठ करो। अरे हो न सके शिव सहस्र नाम कर लो। भगवान महादेव के कई कई स्तोत्र हैं, उनका गान कर लो। लेकिन यहां तो बताया है कि जो अगर कोई घर पे भी नित्य पाठ करता है उनका ये घर घर नहीं रहता, स्वयं महादेव का कृपा प्रसाद वो तीर्थ भूमि बन जाता है। उनके घर को घर न कहिए, वो तीर्थ भूमि बन जाएगा। अगर आप नित्य न सुन सको तो दिन में ऐसी 2 घड़ी बनाओ। 1 घड़ी यानी 24 मिनट, 2 घड़ी यानी 48 मिनट। इतना तो हम कर सकते हैं। भगवान महादेव का महिमा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। मेरे ऋषि इतने उदार है, कह दिया अगर इतना भी न कर सको तो सुनो भगवान महादेव की कथा। जब जब भगवान के कोई महत्व के दिन आए, भगवान महादेव का जब महत्व का महीना आए, उस समय में सुनो। अभी हम नजदीक में ही शिवरात्रि आएगी। ये कथा किसके उपलक्ष्य में सुन रहे हैं? मेरे महादेव की शिवरात्रि आने वाली है। इस समय में कुंभ भी चल रहा है। जब अमृत कलश में से बूंद गिरे, वो बूंद जिस नदियों में बहे, जिस नदियों में गिरे, वो आज अमृत नदियां, आज कुंभ मेला वहां हो रही है। और उस कुंभ में जाके स्नान करते ही पावन बन जाते हैं। बहुत उत्तम अवसर। भगवान महादेव की शिवरात्रि नजदीक में आ रही है। 11 तारीख को शिवरात्रि है और हम सब बड़े भाग्यवान, इस कथा का श्रवण करने का अवसर हमें मिला है। सुत जी कहते हैं नित्य अगर आप 2 घड़ी न सुन पाओ तो जब जब भगवान महादेव के अवसर आए, भगवान के व्रत आए, भगवान का मास आए, जिसको श्रावण मास कहते हैं, और जब जब उत्तरायण, दक्षिणायन, उन समयों में भगवान महादेव की कथा सुनने का बहुत महत्व बताया है। जो जीव इन महीनों में, इन समयों में कथा सुनते हैं, भगवान महादेव स्वयं उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको रुद्र पद यानी रुद्र के स्वरूप में परिवर्तित कर देते हैं। शास्त्रों ने बता दिया। अगर वो भी ना हो तो सुनिए, भगवान नाम का महिमा बहुत है इस पृथ्वी पर। भगवान नाम
का जप कर लो, भगवान महादेव का ध्यान धर लो, भगवान की मानस पूजा कर लो, भगवान शिवलिंग के ऊपर अभिषिक्त कर दो। भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से, शिव स्मरण से सारे पाप धुल जाएंगे। और भगवान का स्मरण करने वाला जीव, वो मानव कभी दुर्गति को पाता नहीं है, वो मानव दुर्गति कभी पाएगा नहीं। अरे और एक बात कह दूं, जिसके घर में एक भी शिव भक्त है, उनके पूर्वज भी कभी भी असदगत नहीं होंगे, सदगत होंगे। आपके पूर्वज भी, आपके पितृ भी इस कथा को सुनने के बाद आपके माध्यम से, आपके जरिए मुक्त हो जाएंगे। भगवान कितना कृपा करते हैं, देखिए आप सुनते हो और आपके पूर्वजों को भी मुक्ति मिल जाए, ऐसी कथा ये दुर्लभ है, इसलिए तो दुर्लभ है, इसलिए तो ये गुप्त है।